मौसम देखें कैसा हुआ है, फोक ही फोक हुई हुई है हर जगह। और अभी तो ये घरों की हालत है, हाईवे पे क्या हालत हुई हुई होगी कि 10 मिनट हो रहे हैं और फोक देखें हाईवे पे अभी मैं चढ़ा ही हूँ और फोक देखें आप, कितनी ज़बरदस्त फोक पड़ी हुई है। और ट्रक मेरा मुझे मिल गया है, पीछे ही खड़ा हुआ है। ट्रेलर भी मेरा बिल्कुल सामने ही खड़ा है। गाड़ी में से मैंने सारा सामान निकाला। यहाँ पे फ्यूल जो है ना बारी बारी डलता है, पहले इधर डालूँगा, ये फुल हो जाएगा, फिर उधर डालूँगा। रोज़ा खुल गया है और मैंने अपनी इफ्तारी जो है वो भी रेडी कर ली है सारी। और सबसे पहले तो रोज़ा खोलते हैं खजूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ और मेरा रूट जो है वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरे पास 2 डिलीवरी हैं, एक मसूरी की है और एक ओक्लाहोमा की है। इस टाइम मैं घर पे हूँ और मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, स्टार्ट भी मैंने कर दी है, सामान भी सारा रख लिया है। और मौसम देखें कैसा हुआ है, फोक ही फोक हुई हुई है हर जगह। और अभी तो ये घरों की हालत है, हाईवे पे क्या हालत हुई हुई होगी, मगर ड्राइव पे तो निकलना ही निकलना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव पे निकलते हैं। और जो है ना मेरा ट्रक और ट्रेलर रेडी खड़ा हुआ है यार्ड के अंदर, तो निकलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव से करते हैं। इस टाइम सुबह के 6:10 हो रहे हैं और फोक देखें हाईवे पे अभी मैं चढ़ा ही हूँ और फोक देखें आप, कितनी ज़बरदस्त फोक पड़ी हुई है। और अभी यार्ड में पहुँचा नहीं हूँ, बस 5 मिनट की ड्राइव रह गई है। इतना तेज़ चला नहीं सकते इसलिए कि फोक बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हो रही है। मुझे लगता है ये फोक नहीं है, ये जो है ना ये बादल नीचे आए हुए हैं। इसलिए कि बारिश अगर होना तो फोक जो है ना वो नहीं रहती, मगर ये बारिश भी हो रही है और बादल हैं। ये बादल ही पूरे मिसिसागा के अंदर फैले हुए हैं। बल्कि जब मैंने हाईवे के ऊपर चढ़ना है ना ट्रक लेके, तो फिर आप देखना कि थोड़ा सी मैं शहर से बाहर निकलना तो क्या हालत हुई भी होगी। तो कोई नहीं, अब यार्ड चलते हैं और यार्ड जाके जो है ना अपना ट्रक और ट्रेलर पिक करते हैं और देखते हैं कि ट्रक जो है वो सारा काम हो गया कि नहीं उसके अंदर जो उसमें इश्यूज़ थे। तो यार्ड चलते हैं अब। ट्रक मेरा मुझे मिल गया है, पीछे ही खड़ा हुआ है। ट्रेलर भी मेरा बिल्कुल सामने ही खड़ा है। गाड़ी में से मैंने सारा सामान निकाल लिया है और अब गाड़ी को जो है ना जाके पार्किंग में लगाते हैं। नीचे कीचड़ की हालत देखिए कितनी हुई हुई है। और कल ही मैंने अपनी गाड़ी जो है ना वॉश करवाई है, सारी अंदर से भी सारी क्लीन की है, मगर आज फिर मुझे लगता है वही हाल हो जाएगा गाड़ी का। तो कोई नहीं, चलते हैं, इसको पहले पार्क करते हैं, इसकी पार्किंग की जगह ढूंढते हैं। पार्किंग स्पॉट मुझे मिल गया है, मगर मेरी गाड़ी के पीछे ये देखें, ये सारी बर्फ़ इकट्ठी हुई थी, पर शुक्र है कि मेरे बम्पर जो हैं वो टच नहीं हुए उसको ना। तो बिल्कुल सही पार्किंग स्पॉट मिल गया मुझे। तो यहाँ पे गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है, ये देखें बिल्कुल सही मिल गया पार्किंग स्पॉट, ज़बरदस्त पार्किंग स्पॉट मिल गया। तो काफ़ी पार्किंग स्पॉट्स खाली थे, तो चलते हैं और जाके ना अपना ट्रेलर हुक करते हैं और निकलने वाली बात करते हैं। यहाँ से कोई शॉर्टकट हो जाए ना तो वो बेहतर है। नहीं, यहाँ पे भी सारी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। ये जो बर्फ़ जितनी भी पड़ी हुई है ना, जब ये मैंने वापस आना है ना ख़त्म, इसलिए कि प्लस आज जाना है प्लस 15-16 पे टेम्परेचर। अभी भी कोई इतनी ठंड नहीं है, नीचे वाली सारी बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है, ठीक है ना। जो साइडों पे पड़ी हुई है ना, इसलिए कि बर्फ़ तो पड़ी बहुत ज़्यादा गई थी, तो जिसकी वजह से वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मगर जब मुझे लग रहा है वापस आऊँगा ना मैं, तो बर्फ़ ने ख़त्म हो जाना है। करीब ही मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ना सेफ्टी शूज़ पहन लिए थे। मैंने कहा कि ना ये देखें कि मेरी जूतियाँ जो है ना ख़राब हो जाएंगी, इससे कि जब मैं हर चीज़ पिक कर लूँगा ना अपनी, तो फिर मैं वो जूतियाँ वगैरह पहनूँगा। तो हालत काफ़ी बुरी हुई हुई है। जो अनपेड होते हैं ना यार्ड, वो फिर ऐसे हो जाता है जब बारिश होती है तो मगर ये है जब ये सूख जाएगा तो फिर सेट हो जाएगा। ये देखें सब जगह यही हालत है। तो मगर शुक्र ये है कि मेरा ट्रक जो था वो अच्छी जगह पे खड़ा हुआ था, मुझे कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। और जो मेरा ट्रेलर है ना वो भी साफ़ सुथरी जगह पे खड़ा है। तो आराम से बस हुक करते हैं अपना ट्रेलर और निकलते हैं और देखते हैं कि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी जो है ना वो कितनी किलोमीटर पे है। मेरा ख्याल है कि 1500-1600 पे है। ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, सामान मैंने सारा रख लिया इसमें, बस अब इसको ट्रेलर के पास लेके जाते हैं और हुक करते हैं। हर चीज़ मेरी सेट हो गई है,
ट्रक वगैरह मैंने हर चीज़ चेक कर लिया है, हुक भी कर लिया है। अब अपना सामान रखते हैं फटाफट। जो जो सेटिंग करनी है, ये कपड़ों का बैग है, कपड़ों का बैग इधर रखो, ठीक है। और ये मेरे पेपर हैं जो कि बारिश से जो है ना वो गीले हो चुके हैं, तो इसको यहाँ पे रखते हैं, ये ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। इससे कि विंडो में पड़े हुए थे और बारिश एकदम ही इतनी तेज़ हुई है। इसमें से मैं पेपर अलग अलग करूँगा अभी कि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी पे कौन से देने हैं और सेकंड पे कौन से देने हैं। मेरे पास बहुत टाइम है उसके लिए, अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे। ये मेरे डंबल्स पड़े हुए हैं, इसको अपनी जगह पे रखते हैं। एप्पल भी मैंने इधर ही पड़े हुए रह गए मेरे। और ये सारी चीज़ें अंदर रखो, ठीक है। और क्या करना है, खाना अपना सेट करते हैं। नैपकिन्स चाहिए मुझे, गीला है वो, उसको क्लीन करने के लिए। इससे कि जितना भी पानी होता है ना फ्रीज़र का वो मेल्ट होके, इसलिए कि मैं बंद करके जाता हूँ इसको, इसका सोच के बैटरीज जो है ना इसकी ख़राब ना हो। तो फिर आके मैं हर दफ़ा इसको क्लीन करता हूँ, नहीं तो ये मेरे सारे बर्तनों पे लगेगा पानी। और ऊपर से भी करो इसको भाई, ये जब चलता है ना तो ऊपर वाला पानी जो है ना फ्रीज़र वाला वो नीचे आके गिरता है। बस क्लीन हो गया, अब नहीं कुछ होगा, पानी अच्छी तरह साफ़ हो गया। खाना रखो अंदर। और उसके बाद जो है ना नेविगेशन वगैरह रखने हैं और बस ड्राइव शुरू करनी है, निकलना है। पता नहीं क्या क्या है इस दफ़ा, तो खाने में सब कुछ बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो इसको रखो। ये मेरी बॉटल आ गई है, इसको इधर रखते हैं। सैलड वाला डब्बा ऊपर रखना है। जो सैलड वाला डब्बा है ना वही सबसे ज़्यादा काम ख़राब करता है मेरा। सैलड ख़राब होती है सबसे पहले। चलो जी, एम्प्टी हो गया काम, एम्प्टी हो गया है, रखो। ये देखें खाना मेरा सेट हो गया है, इसको बंद करो, इसको इधर रखना है। और उसके बाद मेरा काम होता है मोबाइल का चार्जर, इसको यहाँ पे लगाओ, ठीक है। बंद करो इसे। अपना पासपोर्ट लेना है, कॉफ़ी का कप इधर रखते हैं। और नेविगेशन, पासपोर्ट, नेविगेशन निकालो इसमें से। इसके बगैर तो भाई ड्राइव ही नहीं हो सकती नेविगेशन के बगैर। इससे कि ट्रक के अंदर आपने ट्रक वाला ही नेविगेशन यूज़ करना है, दूसरा यूज़ किया तो आप गए, फिर समझो डन। बैग को इधर रखो, हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। मेरे से एक सवाल पूछा हुआ था कि आपके पास 2 पासपोर्ट क्यों है। मेरे पास 2 पासपोर्ट इसलिए हैं कि मेरा एक पहले एक्सपायर हुआ है पासपोर्ट, तो मैंने उसके साथ दूसरा पासपोर्ट लगवाया है कि बॉर्डर के ऊपर कभी भी जो है ना तंगी ना हो, इससे कि वो पूछ सकते हैं पिछले पासपोर्ट के बारे में। तो नया पासपोर्ट जो है मेरा जल्दी आने वाला है, जो कनेडियन पासपोर्ट होता है ना वो, तो इसको लगाते हैं। ये लगेगा यहाँ पे, इसकी मैंने जगह निशान लगाया हुआ है जगह का ना, उसी जगह पे बार बार लगाना है इसको। इसकी वायर पीछे से यूं करके इधर लगेगी। और अब देखते हैं कि हमारा जो है ना ड्राइव वो है कितनी। नैपकिन्स लो, पहले की पहले ड्राइव देखनी है वो कितनी है। और मैंने जो बॉर्डर है ना वो विंडसर वाला क्रॉस करना है। हर चीज़ मेरी ओके हो गई है, बारिश तेज़ हो गई है।
फिर स्लो हो गई है बारिश, बंद ही हो गई है बारिश, बंद हो गई है, बंद हो गई है बारिश बिल्कुल ही, एकदम बहुत तेज़ हो गई थी मगर अब बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो अपना देखते हैं कि पहली ड्राइव जो है ना वो है कितनी दूर मेरी। हर चीज़ ओके है, मैंने पूरा ट्रक अपना चेक कर लिया है, तो बस करना क्या है कि बस यहाँ से निकलना है और निकलते हुए ज़रा ध्यान से निकालना है। उसकी वजह यह है कि मेरे पास आगे इतनी जगह नहीं है, ये देखें बिल्कुल ट्रक खड़े में आगे और जगह इतनी है नहीं, तो मुझे जो है ना बड़े ध्यान से मैंने राइट मोड़ना है ट्रक, तो मुझे ना थोड़ा सा लेफ़्ट लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे राइट मोड़ना पड़ेगा ट्रक को। इससे कि मेरी जो साइड पे है ना एक गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी नहीं है वैन टाइप है, वो खड़ी हुई है। इसमें एड्रेस डालते हैं, एड्रेस क्या कहता है। पहली डिलीवरी मसूरी में है मेरी और मसूरी के एड्रेस डालते हैं और मैं इसका पोस्टल कोड पहले मैच कर लूँगा। बिल्कुल सेम वही आया, देखते हैं कितना लेके जाता है ये अब। और बस ऑफिस से अपना प्रिंट लेते हैं और निकलते हैं बस। अब वाइपर मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे वाइपर के रबर चेंज हुए हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता चेंज हुए हैं। 1600 किलोमीटर है मेरा पहला जो है यहाँ से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे पास जो है ना कूलेंट नहीं है, तो कूलेंट के बगैर तो जाना बेवकूफ़ी होगी। तो मुझे सामने वर्कशॉप है, तो यहाँ से कूलेंट के डब्बे उठाने हैं, कम से कम भी 4, इसलिए कि मेरा भाई रेडिएटर अभी जो है ना सही किया, पता नहीं कहीं से दोबारा लीकेज हो रही हुई, तो मुझे कूलेंट चाहिए होगा और मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तो वर्कशॉप चलते हैं, पहुँच ही गया हूँ वर्कशॉप। तो यहाँ से भाई कूलेंट के बगैर तो जाना गले मुसीबत पड़ जाएगा, यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ेगा। ओह हो कितनी ज़्यादा कीचड़ है यार, बचत ही हो गई है मेरी, हुई तो नहीं है बचत मगर कोई नहीं। साफ़ करो यहाँ से, जूते अपने वहाँ पे जाके धोने पड़ेंगे मुझे जूते, कोई नहीं मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये देखें मेरे जूते को क्या हुआ है, ये भी और ये भी, ये तो चलो बच गया है मगर ये वाला देखें। कोई नहीं, अब अंदर चलते हैं और अपना कूलेंट उठाते हैं, जो होना था वो हो गया। कूलेंट मैंने भर लिया है, बारिश रुक गई है और ये देखें मैंने अपने उसमें हर चीज़ कंप्लीट करके रखी होती है। विंड वॉशर भी है, कूलेंट भी है, चेनें वगैरह हर चीज़ ओके है मेरी, ठीक है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो उसके लिए मेरे पास हर चीज़ मुकम्मल होती है। आपने देखा था ना लास्ट टाइम जो है मेरा रेडिएटर लीक हो गया था, मगर ये है कि मैंने जो है ना बाहर से एक भी बोतल बाय नहीं की थी, इसलिए कि मैंने अपना कोटा अपने पास रखा हुआ था। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। मेरी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है, बस हर चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ट्रेलर अपना निकालते हैं। थोड़ा सा मेरा लेफ़्ट लेके जाना पड़ेगा, फिर राइट से मोड़ूंगा, इससे कि मेरे उधर गाड़ी खड़ी हुई है और आगे जगह नहीं है मेरे पास। तो मुझे अपना शीशा भी सही करना है, बाकी तो सब कुछ सही है। निकलते हैं, निकल जाए बस अब यहाँ से, मुझे तंग ना करे ये निकलने में। इससे कि साथ वाला जो है ना गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ी कर गया मेरे, और मेरे इधर भी ट्रेलर है, तो जिसकी वजह से मुझे ना देखना है कि मेरी टेल जो है वो दूसरे ट्रेलर पे भी हिट ना हो। निकल जाएगा, काफ़ी दूर है, अब पूरा ही निकल रहा है। इससे कि दोनों साइडें बहुत ही क्लोज थी मेरे, मगर शुक्र है चलो निकल गया अब। इसलिए कि मैंने देखना था कि जब मेरा ये मुड़ेगा तो जो मेरी लेफ़्ट वाली साइड है वो तो ट्रेलर खड़ा है, तो मेरी टेल जो है वो ट्रेलर को हिट ना हो। तो वो शुक्र है कि वो निकल गया है। दोनों चीज़ें ध्यान पे रखनी है जब आपने मोड़ना है ना। अगर आपकी साइड लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ खड़ी है तो आपने उसको भी ध्यान में रखना है कि अब मेरे पास एक ही चीज़ रह गई है जो मैंने पिक करनी है, अब वो है मेरी ACI जो मैंने बॉर्डर पे देना है। उसके बाद फिर नॉन स्टॉप ही जाएंगे। काफ़ी लंबी ड्राइव है, तो कोई नहीं, टाइम मेरे पास काफ़ी है। सैटरडे मॉर्निंग है आज, और मेरी मंडे मॉर्निंग सुबह 6 बजे डिलीवरी है,
मिज़ूरी में 1600 किलोमीटर बहुत टाइम है। हम जल्दी रुक जाएंगे आराम से। और उसके बाद जो अगली डिलीवरी है वो ओक्लाहोमा में है, वो उससे अगले दिन शाम को है, उसके लिए भी बहुत टाइम है। तो इसलिए मैं जल्दी निकल गया था। पर बीच एक दफ़ा अभी तो मैंने कूलेंट अपना चेक कर लिया, बिल्कुल सही है, मगर एक दफ़ा फिर रुक के मैं अपना कूलेंट चेक करूँगा कि कहीं चलाने के बाद वो डाउन तो नहीं हो रहा, लीक तो नहीं हो रहा। इसलिए इसका रेडिएटर अभी भी चेंज हुआ है, तो ये जहन में चीज़ें रखनी है। तो चलते हैं, जाके अपना पहले ACI लेके आते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस। अब निकलो बस। दूसरा ट्रक भी आए खड़ा हो गया, उसने भी कुछ लेना है। तो अपने जूते तो मेरे साफ़ हुए नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की है, मगर ये है कि कोई नहीं, बाद में कर लेंगे इसको साफ़। ये क्लीन ही नहीं हो रहा जूते। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे मुझे लास्ट टाइम टिकट मिली थी, चैटम। और कहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कह सकते क्या चक्कर था वो। उसको मैंने देखा था, वो राइट साइड से ये जो रैम्प है ना, इसके ऊपर था वो। अब वो इस रैम्प से आया है और वो मेरे ट्रक के पीछे आया है, और पीछे आने के बाद वो लेफ़्ट लेन से मुझे ओवरटेक करने लगा है। और जैसे ही मेरी ड्राइविंग साइड पे आया है, और फिर वो वापस पीछे आके मेरे टेल के साथ चलाना शुरू कर दिया, और फिर उसने लाइटें जला के मुझे टिकट दी। अब मैं देख रहा था इधर कि, तो मुझे नज़र आ जाता ना, वो मज़ा आ जाना था। बारिश हो रही है हल्की हल्की, और ये जगह का नाम है चैटम। अब तेज़ हो गई बारिश, और जो बॉर्डर है ना वो 75 किलोमीटर रह गया सिर्फ। और वाइपर के रबर्स कहा था मैंने चेंज करने के लिए, मगर ये आपके सामने ही है, वो चेंज नहीं हुए थे। ये मुझे लगता है मुझे बाहर से बाय करने पड़ेंगे, और फिर ये कंपनी को बताऊंगा। इसलिए कि मैं काफ़ी देर से बता चुका हूँ कि मेरे रबर्स चेंज कर दें और मुझे एक आधा एक्स्ट्रा भी दे दें, मगर वो नहीं चेंज हुए। तो चलते हैं बॉर्डर और जाके देखते हैं। अब ये देखिए, ये वही पुलिस वाले की गाड़ी मुझे लग रही है जिसने मुझे टिकट दिया था। अंडर कवर्स की गाड़ी थी ये, और इसके अंदर से लाइटें जल रही थी। और ये लाइट जला के खड़ा हुआ था, और ये मेरे ख्याल इसकी ड्यूटी ही यहाँ पे कहीं पे ही है। तो कुछ पता नहीं भाई इसका दोबारा पीछे आ जाए। बिल्कुल वही गाड़ी थी ये, वही ऑफिसर लग रहा है मुझे। देखिए अंडर कवर्स गाड़ी थी, और इसके ऊपर ना कोई लाइटें नहीं लगी हुई थी। लाइट जो है ना, जब अंडर कवर्स की जलती है ना, तो फिर ही पता चलता है, इसलिए कि वो शीशों के अंदर से जलती है। तो चलते हैं बस। बॉर्डर जो है वो करीब आने ही वाला है। इसको देख लो, ये ना आ रहा हो पीछे। इसका भाई कुछ नहीं पता, ये आ भी जाए। तो चलते हैं बॉर्डर पे। अब ये ऑन रूट आ गया है। अगर तो मेरा रोज़ा ना होता तो फिर मैं यहाँ से कॉफ़ी लेता। टिम हॉर्टन है यहाँ पे, और बर्गर किंग है यहाँ पे। बस दो ही हैं, टिम हॉर्टन और बर्गर किंग। और स्टारबक्स भी है मेरे ख्याल। तो अब बॉर्डर पे चलते हैं बस। अब फ्यूलिंग के लिए मैं रोक रहा हूँ कनाडा के अंदर से ही, इससे कि यहाँ से फ्यूलिंग करवा लेंगे। उसका कंपनी को जो है ना ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी वजह यह है कि आजकल तो फ्यूल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो कनाडा के अंदर से फ्यूलिंग करवा लेते हैं एक दफ़ा। उसके बाद वहाँ से तो करानी पड़ेगी, मगर फॉर द टाइम बीइंग जो है ना यहाँ से पहले फ्यूलिंग करवा लेते हैं। और ये जो है ना यहाँ से कनाडा के अंदर जो है ना फ्यूलिंग वो पेट्रो पास से होती है हमारी। क्या लिखा हुआ है इसने?
स्टॉप साइन कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। यहाँ से मुड़ना, इस गैस स्टेशन पे मैं कम ही आया हूँ, पर मैं आया हूँ काफ़ी दफ़ा। किधर से मुड़ना है? इससे कि ये जो गैस स्टेशन है ना, ये नेविगेशन के ऊपर नहीं आता मेरे, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये खुद ही देख के आना पड़ता है। बारिश फिर तेज़ हो रही है, स्लो ही रहा, तेज़ ना हो। वो देखिए वो ट्रक जा रहा है, इसके पीछे पीछे हम चलते हैं बस। यहाँ पे है, इधर टिम हॉर्टन भी है, टिम भी है, बर्गर किंग भी है, दोनों चीज़ें हैं। चलो भाई निकलो, इशारा बंद है, वो किधर निकलेगा। डीजल कितने का लगा हुआ है जी? डीजल की प्राइस नहीं लिखी हुई, पेट्रोल की लिखी हुई है $1.40। अब डीजल देखते हैं कितना है। यहाँ पे लीटर के हिसाब से होता है। भूल गया इशारा। भाई मेरा इशारा खुला हुआ है, वो निकली जा रहा है, वो निकली जा रहा है, उसका इशारा बंद है, वो आ ही जा रहा है। कमाल हो गई है इसकी, हैं। जी डीजल लगा हुआ है $2 का, $2 पर लीटर। वो इट्स मीन है ऑलमोस्ट $8 पर गैलन। ऑलमोस्ट ये $7.5 पर गैलन लगा लो, या $7 लगा लो। बहुत महंगा भाई, $7 $5 वो बन जाएंगे। महंगा है, बहुत महंगा लगा हुआ है, हाई प्राइस पे लगा हुआ है फ्यूल। मगर यहाँ से डलवा लेते हैं फ्यूल, तो भाई बहुत महंगा हुआ है। यहाँ पे खड़ा करते हैं और इसको डलवाते हैं फ्यूल। चलो चलो चलो, कहाँ से डलवाना है? आगे करूँ और यहाँ पे फ्यूल जो है ना बारी बारी डलता है। पहले इधर डालूंगा, ये फुल हो जाएगा, फिर उधर डालूंगा। बड़ा बकवास सिस्टम है यहाँ पे फ्यूलिंग का। और फ्यूल की जो स्पीड होती है ना, वो भी बड़ी स्लो होती है। तो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं, देखते हैं कितनी देर लगती है इसको फ्यूलिंग फुल होने। फ्यूलिंग करा ली है और मैंने अपना हाथ मुंह भी धो लिया, इसलिए कि बारिश जो थी ना बहुत ही तेज़ हो रही थी। ओए हवा देखी कितनी तेज़ चल रही है। ये सामने ट्रक है और अपनी जो है ना ब्रेक भी पूरी करके जाएंगे अब यहाँ से। फिर मुझे अमेरिका में US में ब्रेक भी लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं, ट्रक पे बैठते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल है 40 किलोमीटर ही है सिर्फ गैस स्टेशन। तो गैस स्टेशन कह रहा हूँ, बॉर्डर। तो चलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपनी बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और ये विंडसर ब्रिज है, एम्बेसडर ब्रिज है। और ये लेक के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ और ब्रिज के उस तरफ जो है वो अमेरिका है। वो सामने जो बिल्डिंगें हैं वो सब अमेरिका की हैं, और ये नीचे जो आपको नज़र आ रही हैं राइट साइड पे वो सब कनाडा की हैं। और ये बीच में रिवर है कि पता नहीं ये लेक है। तो ये बहुत ही ह्यूज और बिल्कुल इसका कलर जो है ना वो ग्रीन है पानी का, इतना ज़बरदस्त है ये। और बॉर्डर पे देखते हैं ट्रैफिक है कि नहीं। होनी तो नहीं चाहिए इस टाइम, मगर अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर ही। बॉर्डर जो है बिल्कुल एम्प्टी लग रहा है मुझे। एम्प्टी है बॉर्डर, कुछ भी नहीं है बॉर्डर पे। वो सामने राइट साइड पे नीचे जो है वो नज़र आ रहे हैं बॉर्डर के बूथ। वहाँ पे हमारी कंपनी का भी एक ट्रक दूर से मुझे नज़र आ रहा है।
चलते हैं और जाके देखते हैं। हमारी कंपनी का ट्रक और भी है। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये गाड़ियों का है और ट्रकों का जो है वो यहाँ से है। कोई और पीछे तो नहीं आ रहा है। इन्होंने एक साइड जो है ना वो बंद की हुई है और ये एक साइड खुली हुई है बस। यहाँ पे इनके स्कैनर वगैरह लगे हुए हैं जो ये चेक चुक करते होंगे मे भी। वेट वगैरह चेक करते होंगे मे भी, क्या चक्कर है। कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे भी काफ़ी, और जाना कहाँ पे है। काफ़ी बूथ खुले हुए हैं तो किसी एक में जा चले जाते हैं, देखते हैं कौन से वाले में जाना है। कौन से वाले में जाना है उस सामने वाले ट्रक को समझ नहीं आ रही। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। मैंने किधर जाना है? मैं इधर चला जाता हूँ। वो अच्छा रेड हो गया है। ओके, वो रेड है जिसकी वजह से ना वो उधर से इधर आ गया। मेरी शिफ्ट चेंज हो रही होगी तो हम बिल्कुल इधर चले जाते हैं, बिल्कुल इधर चले जाते हैं। यहाँ पे रीफ़र बंद करते हैं, और रीफ़र इसलिए बंद करते हैं, अभी मैसेज में आया, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, कोई पूछा था कि रीफ़र क्यों बंद करते हैं। तो भाई रीफ़र इसलिए बंद करते हैं कि रीफ़र का जो साउंड होता है ना, जब ऑफिसर से बात करते हैं तो रीफ़र का जो साउंड होता है ना, तो उसकी वजह से आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो रीफ़र को बंद करना ज़रूरी होता है। तो अपना रीफ़र बंद करते हैं। बाकी सारी बंद है, और शुक्र है कि ये वाली लेन मैंने चेंज कर ली और मेरी ही लेन खुली है। बाकी उधर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो भी बंद कर दी है। उसके राइट लेफ़्ट वाली भी लेन बंद कर दी है। सारी लेनें बंद हुई हुई हैं। आई डोंट नो क्या चक्कर है। उससे साथ वाली भी लेन बंद है। लेन तो चल रही है, ट्रक रुक गए हैं पता नहीं क्यों। तो अपना रीफ़र अब बंद करता हूँ, पहले नहीं किया था मैंने बंद। भाईजान सब ट्रकों को रोक रहे हैं, उनके डोर खोल रहे हैं, उनके कैबिन चेक कर रहे हैं, जवाब हर चीज़ सवाल जवाब करके तो फिर जाने दे रहे हैं। बहुत ही, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा कि बॉर्डर पे ऐसे हो रहा हो। मगर यह है कि ये नहीं कि एक ट्रक को, हर ट्रक को रोक रहे हैं। हर ट्रक को रोक के पीछे से चेक कर रहे हैं, उसको अंदर कैबिन जाके चेक किया है, सवाल बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, फिर एंट्री दे रहे हैं यूएस की। और सिटीज़न पूछते हैं, सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि तुम सिटीज़न कहाँ के हो, ठीक है। और उसके बाद मगर कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तानी, इंडियन या गोरा, कोई भी है ड्राइवर, किसी को भी भाई खोले बगैर वो जाने नहीं दे रहे। तो अब मैं एंटर हो गया हूँ मिशिगन के अंदर, और यहाँ पे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सख्ती होनी है, ये ज़हन में रखना। ये देखें यहाँ पे भी ये गाड़ी खड़ी हुई है एक, तो फुल जो है ना ये चेकिंग कर रहे हैं। तो अब मैं मिशिगन में एंटर हो गया हूँ, और अब मेरे पास अभी भी 7 घंटे हैं चलाने के लिए। तो देखते हैं कितना चलाते हैं हम। और 7 घंटे चला तो नहीं सकते, रोज़े से पहले रोक लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा बॉर्डर पे सख्ती हुई हुई है, तो वो आपको पता ही है कि सख्ती किस वजह से हुई है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। पता नहीं क्या हुआ है, सारी ट्रैफिक ही रोकी हुई है, पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई है। वो देखिए आगे भी है पुलिस, क्या चक्कर हुआ है, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। ये लेफ़्ट लेन में देख रहे हैं कितनी पुलिस खड़ी है, क्या चक्कर हुआ है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, या ये एक्सीडेंट नज़र तो नहीं आ रहा कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है।
कुछ समझ नहीं आ रही। उधर भी रोका हुआ है गाड़ी वालों को, इधर भी रोका हुआ है। पता नहीं एक्सीडेंट हुआ होगा रात का, मे बी उसकी वजह से। वो देखे पीछे वो राइट लेन में आगे देखेंगे कहाँ तक उन्होंने ट्रैफिक रोकी हुई है। चलो हमारी तो खुल गई है। अभी मैं मिशिगन के अंदर ही हूँ और उसके साथ ही ना पुलिस बहुत है आज यहाँ पे यूएस के अंदर जो है ना, काफ़ी पुलिस जो है ना एक्टिव है आज। कोई इनको जो है ना मुझे लगता है जैसे कोई मे बी कोई इंटेलिजेंस आई हुई है इन्हें। देखिए सारी वो ट्रैफिक रोकी हुई है, क्या चक्कर है। बॉर्डर के ऊपर भी हर ट्रक को ये रोक के हर ट्रक को चेक कर रहे थे। कभी ऐसे मैंने अपनी लाइफ में नहीं कभी देखा जहाँ पे बॉर्डर पे रोक के ट्रकों को चेक कर रहे थे ना, कभी भी नहीं मैंने देखा कि ऐसे चेक कर रहे हैं। और ये हर ट्रक को रोक के चेक कर रहे हैं, कोई एक को नहीं सबको। तो चलते हैं ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। एक रेस्ट एरिया में रुका हूँ, अभी भी मैं मिशिगन के अंदर ही हूँ। अभी मैंने ज़्यादा ड्राइव तो नहीं की। ये जो सील इन्होंने लगाई है इसकी पिक्चर मैंने भेजनी है, ये भेजते हैं। और ये सामने जो है ना मेरे हाईवे है, I-96 है ये, ठीक है। और ये अभी 300-350 किलोमीटर मैंने सीधे ही जाना है इसके ऊपर, कहीं मैंने मुड़ना नहीं है। ये देखो, और ये इस तरह ट्रक, जहाँ पे ट्रक की पार्किंग होती है और सामने जो है ना वॉशरूम भी बने हुए हैं और बड़े नीट एंड क्लीन वॉशरूम होते हैं इधर बने हुए हैं। हाँ ये बने हुए, ये रास्ते लिए के, और बड़े नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे वॉशरूम होते हैं। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, ठंड नहीं है, बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा मौसम है। तो अब थोड़ी वॉक भी हो गई है, तो दोबारा ड्राइव शुरू करते हैं और सीधा गैस स्टेशन पे जाते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा, उसकी वजह यह है कि मुझे बाद में जो है ना लेफ्ट पे पार्किंग नहीं मिलेगी। और ये बारिश का पानी पड़ के मेरे बालों का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। चलो जी, अब बिस्मिल्लाह पढ़ो और निकलते हैं यहाँ से। सीधा लेफ्ट के गैस स्टेशन पे जाएंगे। इस टाइम बज रहे हैं 1:10। तो मुझे लगता है कि मैं चलाऊँगा और मुश्किल से 4 घंटे चलाऊँगा मैं, ठीक है। इसलिए कि मेरे पास टाइम काफ़ी है। रोज़ा खुलने से पहले ही जो है ना मैं रोक के किसी लेफ्ट के गैस स्टेशन पे, तो वहाँ पे आराम से जो है ना रोज़ा खोलेंगे और फिर जब सुबह ड्राइव होगी ना जब निकालेंगे। इसलिए कि सुबह फिर आगे जाके स्लीप ले लेंगे और टाइम काफ़ी है मेरे पास। ये दोबारा मैं हाईवे पे आ गया हूँ। हाईवे का नाम है I-94। आज सैटरडे का दिन है और फिर भी काफ़ी ट्रैफिक है। इसके बाद इंशाल्लाह इस ट्रिप के बाद एक ट्रिप और लगाना है और उसके बाद ईद की भी छुट्टियां लेनी है। इसलिए कि ईद की 1-2 को छुट्टियां ले लेंगे ईद की। मगर अगला ट्रिप जो है वो बड़े ध्यान से लगाना पड़ेगा। ये ना हो कि कहीं बीच में ईद जो है वो आ जाए और फिर सारा प्लान जो है ना वो चौपट हो जाएगा अगर ईद रास्ते में आ गई तो अगला अब इसके बाद जाने के बाद देखेंगे कि अगला जो है वो कैसा प्लान बनता है और क्या बनता है। और अभी भी जो ये है ना ये वो इसका क्रूज़ सिस्टम जो है ना वो काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। उसके लिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसमें काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। रेडिएटर कभी लीक हो जाता है, कभी वाइपर के रबर, तो बड़ी देर से मैं कह रहा हूँ वो चेंज नहीं किए इन्होंने। और अब जो है ना ये इसका रेडिएटर सही होके आया तो इसका क्रूज़ सिस्टम ख़राब हो गया। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। अब कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत दूर आ चुके हैं, तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। बारिश देखिए कितनी खौफनाक हो रही है, फुल तेज स्पीड से हो रही है बारिश। और जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ बारिश तेज़ होती जा रही है। ये देखिए, और अभी ना मेरा ख्याल है कि मैं जो है ना
ओहायो में हूँ या इंडियाना में हूँ इस टाइम में। हाँ, इससे के पीछे रह गया ओहायो। अभी ओहायो मैंने क्रॉस किया और अब इंडियाना में पहुँच गया हूँ। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि मुझे पता ही नहीं चला कि किस टाइम जो है ना वो स्टेट चेंज हुई है मेरी। तो आगे उम्मीद है, बादल तो आए हुए हैं पर बारिश अब आहिस्ता आहिस्ता हल्की होती जा रही है, मगर पीछे बहुत तेज़ हो रही थी। तो अभी जो है ना, अभी भी 1000 किलोमीटर मेरा पड़ा हुआ है। अभी 3 बज रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, 4-5 2.5 घंटे और चलाऊँगा। तो तकरीबन 5:30-6 बजे जो है ना मैं ऑफ़ करूँगा, इसलिए कि उसके फिर 15-20 मिनट के बाद ही रोज़ा खुल जाएगा। तो ड्राइव कंटिन्यूस करते हैं और गैस स्टेशन ढूंढते हैं जिधर रुकना है। इस टाइम मैं इलिनॉय में घुस रहा हूँ और ट्रैफिक देखे कितनी है, और ये I-80 है। और मेरा जो रोज़ा भी है ना वो 1 घंटा 20-25 मिनट रह गया खुलने में। और ये मैं इलिनॉय में एंटर हो रहा हूँ। ये इलिनॉय में मैं एंटर हो रहा हूँ, अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, आगे गैस स्टेशन पे चलते हैं। मैं जो है ना इस टाइम इलिनॉय के अंदर हूँ और सिर्फ 76 किलोमीटर रह गया है जो वो है गैस स्टेशन। और रोज़ा खुलने में भी ना अभी तकरीबन 1 घंटा है, तो वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे और मेरे पास टोटल 1.5 घंटा रह गया है। तो वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे और मौसम बाहर काफ़ी अच्छा है, ना ठंड है ना गर्मी है, और दोनों तरफ देखिए खेत ही खेत है। और मेरा जो है ना क्रूज़ में फिर इशू आ रहा है कि क्रूज़ मेरा लग ही नहीं रहा, जिसकी वजह से ना मुझे पैर से चलाना पड़ रहा है, और ये बड़ा प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग ड्राइव आपने करनी है, कोई ट्रक में इशू आ जाए ना, और अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर मैंने वापस भी आना है, तो ये बार बार इसमें एवरी ट्रिप कोई ना कोई मसला आ रहा है ट्रक के अंदर। तो अब चलते हैं गैस स्टेशन पे और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या करना है। 70 किलोमीटर टोटल रह गया बस अब, और वहाँ पे आके उम्मीद है पार्किंग तो मिल जाएगी, इससे कि यहाँ पे 4:35 हो रहे हैं, तो मैं पहुँच जाऊँगा तकरीबन 5:30 मैक्सिमम उधर पहुँच जाऊँगा मैं, बल्कि इससे भी पहले पहुँच जाऊँगा मैं। तो चलते हैं उधर और जाके देखते हैं पार्किंग। मैं लव के गैस स्टेशन में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे पार्किंग मिलनी चाहिए। अभी रोज़ा खुलने में आधा घंटा है, तो चलते हैं और जाके मिलनी तो चाहिए पार्किंग। यहाँ पे 125 किलोमीटर उसका है। ये जाना कहाँ से है यहाँ से? ये है सामने गैस स्टेशन, और मुझे लगता है पार्किंग भी मिल जानी है, खुली पार्किंग लग रही है मुझे। ये गैस स्टेशन आ गया है, और अब गैस स्टेशन में आने के बाद मुझे पता चला है कि इस भी गैस स्टेशन में मैं पहले भी आया हूँ। और पार्किंग वो मुझे पार्किंग एक बड़ी प्यारी मिल रही है, पार्किंग सुथरी पार्किंग। अल्लाह करे कि वहाँ पे लगा हुआ कोई ना हो ट्रक। यहाँ से मुझे नज़र तो आई है वो एक ट्रक की ना, इधर पार्किंग एम्प्टी है। अब वो अल्लाह करे कोई छोटा ट्रक ना खड़ा हुआ है, छोटा ट्रक खड़ा हुआ है, नहीं तो मैंने इधर ही लगा देना था। छोटा ट्रक खड़ा हुआ है, कोई नहीं, चलो कहीं और लगा देंगे पार्किंग, तो यहाँ पे काफ़ी होनी है, कहीं और लगा देते हैं, आगे से घुमा के लाते हैं। पार्किंग तो यहाँ पे काफ़ी होनी चाहिए, काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन है ये। मगर ये ना हो कि बड़ा है तो पूरे ही फुल हो, तबीयत साफ़ हो जाएगी मेरी। पार्किंग
पार्किंग तो ये है, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा के सकते हैं, यहाँ पे लगाई नहीं, हैंडीकैप की है ये 2 पार्किंग है, यहाँ पे लगाया है तो तबीयत साफ़ हो जाएगी, इसलिए नहीं यहाँ पे कोई ट्रक लगा हुआ। देखिए ये पार्किंग तो बहुत है, ये लो ये मिल गई पार्किंग। क्या ये बॉबटेल कैसे मस्तियों की तरह खड़े हुए हैं बॉबटेल वाले, बदतमीज, एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर, इतनी दूर मुझे लगाना पड़ना है इनकी वजह से। बॉबटेलों ने पार्किंग कितनी लगाई हुई है। चलो कोई नहीं, हमें मिल गई ये पार्किंग। वो पीछे मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और वो इनका स्टोर है सामने, नया ही गैस स्टेशन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, ये देखें वो मेरा ट्रक खड़ा है ब्लू वाले के साथ। और रोज़ा खुलने के अंदर जो है ना सिर्फ टाइम रह गया है, मेरे 20 मिनट्स रह गए हैं, तो अपनी मैंने बोतल ले ली है, इसमें दूध रोज़ा ले लेंगे और वज़ू करते हैं। और फ्रूट्स तो मैं घर पे भूल आया हूँ, फ्रूट्स मैं खा ही नहीं सकता, मैं बेरीज भी लाया हुआ था, रसबेरीज भी लाया हुआ था, एप्पल तो चलो ट्रक के अंदर ही पड़े हुए हैं, मगर जो मैं अपने फ्रूट्स लाया था ना लेके आने के लिए, वो मैं भूल चुका हूँ भाई वहीं पे ही। तो उसके बाद जो है इफ्तारी के बाद जाके कॉफ़ी लेके आएंगे, अभी तो पहले इफ्तारी का सामान ले आते हैं, फिर वॉक भी हो जाएगी थोड़ी सी और कॉफ़ी भी ले आएंगे। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के वज़ू करते हैं। दूध मैंने ले लिया है, इसमें बर्फ़ डालते हैं और इसमें तो है ही नहीं बर्फ़, इसमें है शिट, बस बहुत है। और ज़ीरो शुगर भी है और डाइट कोक भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके तो डाइट कोक ले लेते हैं। डाइट कोक डाल ली है मैंने, इसको हिला लेते हैं और लेके चलते हैं। ठंडा यक हो गया, लेके निकलो इसको। और अब मेरा ख्याल है कि 12-13 मिनट रह गए होंगे उसमें। वो बाहर ठंडी यक हवा चल रही है, फटाफट चलते हैं, जाके ट्रक में बैठते हैं। रोज़ा खुलने ही वाले हो गए, एप्पल पड़ा हुआ है वो काट लेते हैं, दैट्स इट। और तो फल फ्रूट्स में और कोई चॉइस नहीं है, और देखते हैं बाकी चीज़ें आई क्या है फ्रूट्स के अंदर। बहुत ठंडी यक हवा चल रही है, कॉफ़ी भी ले ही आनी चाहिए थी, बाद में फिर जाना पड़ेगा इतनी दूर। कोई नहीं, अब जाना ही जाना है। वो देखिए अब पार्किंगें फुल होती जा रही हैं, सब धड़ाधड़ ट्रक लगा रहे हैं, ये भी सारे ट्रक आ गए हैं, ये भी देखे जगह ढूंढ रहा है, सही टाइम पे आए हैं। और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है अब, हो ऊपर देखे बादल बुदल आए हुए हैं ना, जिसकी वजह से। तो ट्रक पे चलते हैं और जाके रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खुल गया है और मैंने अपनी इफ्तारी जो है वो भी रेडी कर ली है सारी। और सबसे पहले तो रोज़ा खोलते हैं खजूर से। रहमान रहीम। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने इफ्तारी में बनाया क्या। ये देखें, ये मैंने प्लेट बनाई है जिसमें ये चाट टाइप बना ली है, सैलड चाट टाइप है ये, ठीक है ना। और ये चिकन टिक्का है, ये कबाब है, और ये मैंने एप्पल कर खा लिया, काट लिया। और जो मेरे फ्रूट्स थे
वो मैं भूल गया हूँ, मैं ला नहीं सका। तो अपना पहले ये करते हैं, इफ्तारी करते हैं, फिर कॉफ़ी लेने चलते हैं। इफ्तारी मैंने कर ली है, अब मैं अपनी कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।